अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मसाले वाली चने दाल की रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बनती है। और तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बनाने के लिए मैंने कुकर गरम करने रखा है और उसमें हम ऐड करेंगे 1.5 टेबल स्पून तेल। तेल को हम अच्छा गर्म होने देंगे। तेल गर्म होने के बाद ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा। ज़ीरा तड़कने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक कटी हुई, और प्याज को हम लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लेंगे। और प्याज को देखिए मैंने लाइट गोल्डन कलर होने तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, और फिर से हम इसे आधे मिनट के लिए भून लेंगे ताकि अदरक लहसुन का भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। आधा मिनट भूनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च कटी हुई, साथ में ऐड करेंगे 1 बड़ा टमाटर बारीक कटा हुआ। मिक्स कर लेंगे और फिर से आधे मिनट के लिए हम इसे भून लेंगे। तो ये देखिए आधे मिनट तक मैंने भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे पाउडर मसाले और नमक। तो नमक लेंगे स्वाद अनुसार, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया जीरा पाउडर और 1/4 टीस्पून लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो सभी पाउडर मसाले और नमक हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ में हम यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसाले नीचे लगे ना, और प्याज और टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। तो हम इसे लो फ्लेम पर कुछ मिनट के लिए पका लेंगे ताकि प्याज टमाटर अच्छी तरह से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो ये देखिए प्याज और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। इसे मैंने 2 मिनट तक लो फ्लेम पर पकने दिया था। अच्छी तरह से तेल रिलीज़ हो गया है। यहाँ पर ये चने की दाल ले ली है मैंने 100 ग्राम, जिसे मैंने 1 घंटे से पानी में भिगो कर रखा हुआ था ताकि दाल जो है वो जल्दी गल जाएगी। तो ये चने की दाल हम इसमें ऐड कर देंगे। और चने की दाल को भी हम भूनेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए। तो ये मसाले के साथ चने की दाल को भी मैंने 1 से 1.5 मिनट तक भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून कसूरी मेथी, साथ में ऐड करेंगे हरा धनिया कटा हुआ लगभग 1 टेबलस्पून के करीब, और फिर से हम इसे मिक्स करते हुए भून लेंगे कुछ सेकंड के लिए। और अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैंने। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास जितना पानी ऐड किया है, और थोड़ा सा पानी मैं यहाँ पर और ऐड कर रही हूँ ताकि चने की दाल अच्छी तरह से गल जाए और थोड़ी सी ग्रेवी भी रह जाए। तो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम कुकर की लीड बंद करेंगे और मीडियम फ्लेम पर हम इसमें 4 प्रेशर ले लेंगे। और ये मीडियम फ्लेम पर मैंने 4 प्रेशर ले लिया है, और ये पूरा प्रेशर मैंने निकाल दिया। उसके बाद हम लीड ओपन करेंगे, और ये हमारी बहुत ही डिलीशियस मसालेदार चने दाल की रेसिपी बनकर तैयार है। ये देखिए हल्की हल्की इसमें ग्रेवी है और चने की दाल जो है वो अच्छी तरह से गल गई है। मैं आपको यहाँ पर तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए जैसी हमें चने की दाल चाहिए थी वैसी पूरी हो गई है, यानी ये खड़ी खड़ी दिखे भी और ये गल भी चुकी हो, तो ऐसी हमें चाहिए थी। तो आप भी इस रेसिपी को इसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी चने की दाल बनकर तैयार होगी। तो हम इसे करेंगे गर्मा गर्म सर्व। आप इसे सर्व करें रोटी के साथ, पराठे के साथ। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये हमने सर्व कर लिया है। गार्निश कर लेंगे हम इसे हरे धनिए के साथ। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।